तो वहीं यूपी चुनावी सरगर्मी के बीच अब ओम प्रकाश राजभर का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसमें वो बीजेपी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। वो बीजेपी को कह रहे हैं कि आरक्षण के नाम पर बीजेपी सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने का काम करती है, लोगों को गुमराह करती है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। बलिया जनपद के रसड़ा में सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके जिले के कलेक्ट्रेट में लोग सांड को हाँक कर पहुंचा दिए और योगी जी का ललका सांड है वो किसानों का धान, मटर, गेहूं, आलू, गोभी पर रहा है। यह शिवराज सिंह चौहान को दिखाई नहीं दे रहा है और तो सड़क पर 70% एक्सीडेंट योगी जी के ललका सांड की वजह से हो रहा है। ट्रामा सेंटर चली जाइए, आपको 70% लोग सांड से लड़कर मिलेंगे। महंगाई, बेरोजगारी 75 साल में सबसे ज्यादा पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। गरीबों का धोती खोलकर गरीबों के सिर पर बांध रही है। मध्य प्रदेश में सरकार नोटों बी के बल पर रही है, वोटों के बल पर नहीं। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के नाम पर लोगों को गुमराह करके सिर्फ वोट लेने की कवायद कर रही है। पत्राचार इसलिए कर रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगी तो फिर झूठ बोलना शुरू करेंगे। भाई आचार संहिता लग गई है, हमको वोट दीजिए, फिर आगे हम आरक्षण देंगे। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक डबल इंजन की सरकार है, सिर्फ गुमराह करके वोट लेने की कवायद है। 70 जाति है, लोग आंदोलित है, वह भारतीय जनता पार्टी के पत्राचार में गुमराह मत होइए। पिछड़े लोगों को 72 घंटे में आरक्षण दे। अभी मैंने देखा कि मध्य प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और जो वहाँ के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के यहाँ आए थे, अभी उनके जिले में कलेक्ट्रेट में लोग सांड हाँक के पहुंचा दिए। और यहाँ जो योगी जी का ललका सांड है वो किसानों का धान, इस समय किसानों का जो है अरकल, मटर, गेहूं, आलू, गोभी चल रहा है। ये शिवराज चौहान को नहीं दिखाई दे रहा है। और तो मजे की बात कि सड़क पर 70% एक्सीडेंट इस समय योगी जी के ललका सांड से हो रहा है। ट्रामा सेंटर चले जाइए, आपको 70% मरीज सांडों से लड़के मिलेंगे। ये इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। महंगाई इनको दिखाई नहीं दे रहा है। बेरोजगारी 75 साल में सबसे ज्यादा देश में अगर पैदा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया। ये बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे, ये भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे, ये प्रदेश में अमन चैन कैसे हो इस पे बात नहीं करेंगे। ये गरीबों का धोती खोल के गरीबों को कपार पे बांध रहे हैं। ये गैस सिलेंडर जो 400 में मिलता था उसको 1000 कर दिया। जो सरसों का तेल 50 रुपया किलो मिलता था उसको 200 पार कर दिया। दोनों का बढ़ा हुआ दाम जोड़ दीजिए तो फिर 750। अनाज दे रहे हैं 250 का लोगों को और ढिढोरा पीट रहे हैं गरीबों को हम अनाज दे रहे हैं। तो ये शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात करेंगे। इस नाते इनके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। वो क्या बताएंगे, इसी बलिया में उन्हीं के रथ को तो लोगों ने दौड़ा लिया, भगा दिया उन्हीं के रथ को। अब जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे अम्बेडकर नगर में, कुर्सी को भाषण सुना रहे थे। अभी कल आना था अमित शाह जी को मऊ में और वो डर बस नहीं आए और भेज दिए जो है क्या नाम है इनको, जो प्रभारी यहाँ बन करके आए हुए धर्मेंद्र प्रधान जी को। और स्थिति ये हो गई कि वहां कोई सुनने वाला नहीं। भीड़ गाली देते हुए सांड को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बेरोजगार जो चरम सीमा पर है, नौजवान रोजगार के लिए कोई, तो सारे लोग तो गाली देते हुए मीटिंगों में जो ले गए वहां से गाली देते हुए आ रहे हैं। कहीं इनको खड़ा होने की जगह नहीं मिल रही है। तो ये क्या समाजवादी पार्टी के तरफ जो उंगली उठा रहे हैं, पहले अपने गिरबान में झांक के देखें कि नोटों के बल पे मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है, वोटों के बल पे नहीं। नोटों के बल पे ये सरकार चल रही है। खरीद फरोख्त करके कांग्रेस पार्टी के विधायकों को खरीद करके ये सरकार चला रहे हैं। ये क्या बोलने वाले हैं। सुपुआ था सुपुआ चलनिया बोलो था जगह 72 छेद।